देखिए भैया, हम पिछले 2 वीडियो में व्यापारी राजा और तीर्थयात्री के बारे में हमने पढ़ा कि व्यापारी क्या 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 सामान खरीदते बेचते थे, यात्री कौन कौन भारत में आए। इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे भक्ति की शुरुआत। अब इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की एक प्रमुख पहचान बन गई। जब देवी देवताओं की पूजा का चलन प्रारंभ हुआ तो हिंदू धर्म की पहचान बन गई कि हमारे देवी देवताओं की पूजा करो, उनकी अर्चना करो, यही हमारी पहचान बन गई। इनमें अब कोई भगवान शंकर को मानता, कोई विष्णु को और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल है। अब देवी देवता में कोई हनुमान जी को मानता है, कोई शंकर को, कोई शिव को, विष्णु को, दुर्गा को, कोई कृष्ण को, कोई राम को, कोई हनुमान जी को, कोई दुर्गा को, सीता। तो विभिन्न प्रकार के देवी देवताएं यहाँ रहे। सब अपने अपने इच्छा अनुसार उन देवी देवताओं की पूजा पाठ करने लगे। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। अब भक्ति किसे कहा जाता है? किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब हो। जो भक्ति का मार्ग था, भगवान की आराधना करने का जो रास्ता था, सबके लिए खुला हुआ था। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, निर्धन हो, कोई भी हो, चाहे वो ऊंची जाति का हो, चाहे नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष, सबके लिए ये खुला हुआ था। भक्ति मार्ग की चर्चा बिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। अब हिंदुओं का जो सबसे प्रमुख पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है? भगवत गीता। कौन सा है? भगवत गीता। और इसके अंदर लिखा हुआ है, भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है और इसमें भगवान कृष्ण ने अपने भक्त मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश दिया। अब जो भगवत गीता है कहाँ से लिया गया? इसको महाभारत में लिखा गया था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भाई, जो अर्जुन था कृष्ण का परम भक्त था और मित्र भी था, तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू सभी धर्मों को छोड़ करके उनकी शरण में आ जा। यह उनको आने का उपदेश दिया, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में भी फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता के सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देती है। तो लोगों का क्या मानना था कि अगर हम भगवान की सच्चे मन से भक्ति करें तो वह हमको दर्शन अवश्य देती है। जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है, इसलिए आराध्य देवी देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे हम विचारों को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। अब जैसे जैसे धर्म की देवी देवताओं के प्रचार प्रसार बढ़ने लगा तो कलाकार भी इनकी मूर्तियों को बढ़ चढ़ करके बनाने लगे, उनमें नई नई चीजों का प्रयोग वो करने लगे। अब एक जो मूर्ति है वराह के रूप में भगवान विष्णु की एक मूर्ति निकली एरण में। मध्य प्रदेश की शानदार मूर्ति है।
विष्णु के वराह रूप की ही है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। तो वराह रूप लिया गया कि पृथ्वी को डूबने से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लिया था। अब इसके बाद आता है भक्ति। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित होना या हिस्सेदारी होता है। भगवान और भक्त के मध्य एक अंतरंग संबंध भी होता है। जो भगवान और भक्त होता है, जब उसकी आस्था कर पूजा करता है, पाठ करता है, तो व्यक्ति पूजा के अंदर, भक्ति के अंदर तल्लीन हो जाता है कि उसको कुछ भी पता नहीं होता है। यानी कि अंतर्ज्ञानी मन से संबंध होते हैं। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। तो भक्ति क्या है? भगवान के प्रति झुकाव या लगाव। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपनी ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है। यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भग का हिस्सेदार होता है। अब देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। अब हिंदू समाज में क्या देवी देवताओं को तो सम्मान होता है, आदर होता है, तो नगर गांव या कुछ ऐसा स्थान होता था, वहां पर इन मूर्तियों को स्थापित किया जाता था। अब जिस जगह पर इनको स्थापित किया जाता था, इन स्थानों को क्या कहते थे? मंदिर कहा जाता था। इन स्थानों को क्या कहते थे? मंदिर। तो भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। अब जब भक्ति परंपरा आई तो उन्होंने चित्रकला, शिल्पकला, मूर्तिकारों को, स्थापत्य कला, भवन कला को, भवन निर्माण कला को के माध्यम से व्यक्तियों की अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी कि किस प्रकार से भगवान के चित्र बनाता है, भगवान का मंदिर किस प्रकार बनता है, या भगवान के रहने का स्थान किस प्रकार से वो तैयार करता है। अब देवी देवताओं को हिंदू ही मानते हैं, तो हिंदू शब्द कहाँ से आया? हिंदू शब्द इंडियन शब्द की तरह ही हिंदू शब्द इंडियन शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। अब इंडियन शब्द कहाँ से निकला है? सिंधु या इंडस से। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। अब ये इंडस के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है कि जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। तो ईरानियों द्वारा और अरबों के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया जाता था कि भाई ये तो सिंधु नदी के उस पार रहते हैं, तो ये तो इंडस है, यानी कि हिंदुस्तानी है। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास से सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। और यही सब जो भारतीय थे, हिंदुस्तानी थे, उनकी धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। और देखें तो अन्यत्र में करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ था। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह ने उपदेश की बातें लिखी गई है, यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूख प्यास रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होगी। जो दयालु है वे धन्य है, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी।
धन्य हैं जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं जो शांति स्थापित करते हैं, यही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। तो ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 9 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धार्मिक प्रचारक पश्चिम एशिया से आए। अब भारत में ईसाई प्रचारक कहाँ से आए? पश्चिम एशिया से आए। केरल के ईसाइयों को सीरिया ईसाई कहा जाता है। जो केरल के अंदर ईसाई मत है उसको सीरिया ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः है वे पश्चिम एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक थे। धन्यवाद। शेष अगले कालांश।